Devin Singh, and I have secured All India rank 41 in UPSC CAPF AC. आज हम ऐसे राइटिंग पे बात करने वाले हैं कि ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए, जो कहते हैं कि ऐसे राइटिंग शुरुआत कैसे करें, उसका जो कंटेंट है, वो जो बेसिक नॉलेज है उसको इकट्ठा कैसे करें, क्या क्या सोर्सेज हम फॉलो करें उसके लिए, ऐसे राइटिंग की लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसको टाइम पे कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें, उसका एक बैलेंस कंक्लूजन हम कैसे सोच के लिखें जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। तो आज इन सब टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऐसे राइटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसको कहूँगा कंटेंट एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन। मतलब आपको नॉलेज इकट्ठा करनी है पहले, कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ के, अभी धीरे धीरे बात करूँगा। फिर सेकंड पार्ट मैंने डिवाइड किया है डिज़ाइन अ ब्लूप्रिंट। जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उसका एक रफ ब्लूप्रिंट बना दीजिए, कॉपी के छोटा सा कोई भी। उसके बाद फिर उसको शुरू करिए। फिर थर्ड एक्सपेक्ट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उससे उतनी ही आपकी स्किल्स रिफाइन होंगी और उतनी जल्दी ही आप लिखना सीख पाएंगे। चलिए एक एक करके हम तीनों पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहला कंटेंट एक्यूमुलेशन। एक रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने ये 7 थीम्स में बनाया हुआ है। यू कैन सी दैट 7 थीम्स है, 7 से 8 कोर थीम्स रहती हैं। आप इनको इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इस हिसाब से आप एक थीम्स में डिवाइड कर सकते हैं कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई एडिटोरियल पढ़ें या कोई मैगज़ीन पढ़ें या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी पढ़ें, तो आप क्या है कि वो काफ़ी बल्कि हो जाता है। तो इसको आप 50 पेजेस में रखिए, 10 पेजेस में एनवायरनमेंट, 10 में IR, 10 में वुमेन एम्पावरमेंट। ये बेसिक थीम्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि मैंने क्या किया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर जो उस टाइम पे करंट में था 2024, मैंने लिख दिया इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेरी बाईपोर्ट। मतलब जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, मैं इस पर कोई कहानी नहीं लिखूंगा, कुछ भी ऐसा ही लिखूंगा जो वैसा कुछ हो, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर। ई किसान उपज निधि, एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी बूस्ट, विकसित भारत 2047। कुछ उस टाइम पे जिम कॉर्बेट में कुछ लोगों ने पेड़ ज़्यादा काट दिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो मैंने सोचा कि इसको मैं उसमें डाल दूंगा आर्ग्यूमेंट वगैरह पे। कुछ अच्छा सा मुझे एग्जाम्पल मिल गया तो मैंने वो लिख दिया। कोई नई खोज वगैरह हुई है तो उसके बारे में डाल दिया। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने एक डायरी बनाई हुई थी, छोटी सी, अप्रॉक्स 50 to 60 पेजेस की डायरी थी। मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने इसको बनाया कैसे, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ। ये सब मैंने डाटा इकट्ठा किया पहले तो ओनली IAS की बुकलेट से, जो मुझे बहुत यूज़फुल लगी। इनकी बुकलेट्स रियली बहुत यूज़फुल है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जो हमने थीम्स बनाई थी, कुछ कुछ थीम्स इसमें लिखी हुई हैं। उसके लिए हम डाटा यूज़ कर सकते हैं। देखो, नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह और बाकी सब भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि आरोग्य कुंजी, सेंट्रलाइज किचन फॉर बेटर न्यूट्रिशन, बाइक एम्बुलेंस। तो ये सब स्कीम्स हैं, आप छोटी छोटी स्कीम्स हैं, आप इनको पढ़ के जो आपको लगे आपकी काम की है तो उनके बारे में एक दो पॉइंट छोटे छोटे से आप लिख सकते हैं और उसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब ये मत करना कि आप पूरी की पूरी ये 3 लाइनें कॉपी पेस्ट कर दें। हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है, बस इसको हमने लिख लिया और इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बाद में आपको याद रहा। ऐसा ना हो कि आप खुद ही भूल जाएं। टू अवॉइड डिलीवरी ऑन द वे टू हॉस्पिटल एंड इंकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। Institutional birth mortality impact. The rate of institutional delivery is now highest in the state. At maternal deaths have reduced by 80%. बस इसके बारे में हमने ये लिख लिया, इम्पैक्ट। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो आपको लगे यूज़फुल है उस स्कीम के लिए, सबसे यूज़फुल लग रहा है, वो आप पढ़ लीजिए। क्योंकि आपने अगर स्कीम का नाम लिख दिया है तो आप ऑब्जेक्टिव वहाँ वैसे भी नहीं लिखेंगे, आपको स्कीम के बारे में थोड़ी एक्सप्लेन करना है कि इट्स अ स्कीम टू अवॉइड डिलीवरी ऑन द वे टू हॉस्पिटल, ये बताने के लिए अच्छा। लेकिन आप लिखेंगे नहीं वहाँ पे। लिखेंगे क्या वहाँ पे, इम्पैक्ट, कि आपने ये स्कीम लिखी और आपने इम्पैक्ट डाल दिया वे फॉरवर्ड के तौर पे, वे फॉरवर्ड पे डाल दिया ये इम्पैक्ट, कि भाई इस स्कीम से ये फ़ायदा हुआ। तो इसको आप यूनिवर्सल भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने इसको वे फॉरवर्ड में डाल के यूज़ कर लिया।
समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कि आपको क्या लिखना है। जो आप पे काम का है बस वो उठाइए, बाकी रहने दीजिए। इसमें बहुत सारी स्कीम्स होंगी, लेकिन जो आपको लगे कि आपके काम की है, जैसे कि ये एक स्कीम है, स्मार्ट स्कूल्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ये आप एजुकेशन में डाल सकते हैं, अच्छी स्कीम है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप देखिए, विजन आई है, इसकी मैगजीन आती है जो मंथली मैगजीन, वो भी हमारे काफ़ी काम की है। इसमें क्या है कि एग्जैक्टली पहले से ही वो थीम्स में बटा हुआ, जो थीम्स हमने बनाई हुई थी, कि पहले से पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकनॉमी, इसमें से जो जो न्यूज़ आप पे काम की हो वो आप उठा लीजिए। सिर्फ न्यूज़ उठाइए, बाकी पूरी कहानी मत उठाइएगा। जैसे कि अब इधर ही से देख लेते हैं इसके इंडेक्स पेज से, कि हमारे लिए जो सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है अभी इसमें, तो इसमें मुझे ये सही लग रहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जुडिशरी, ये हमारे काम का, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इंडियन एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम उसको पिकअप कैसे करना है, इससे क्या लेना है। या यहाँ पर है, देखिए, पहले तो ये उठा लिया अपना, इंडियन एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस अंडर इंडिया एआई मिशन। ठीक है, हमको कोई लेना नहीं किस मिनिस्ट्री का है, क्योंकि हम नहीं लिखेंगे, हमारे काम का है जब से उतना ही लेना है। इसमें से इश्यूज ले लिए, डिजिटल डिवाइड, डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब लाइनें मत लिखिएगा लंबी लंबी, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लीजिएगा। जितना ये ब्लैक में मार्क है उतना ले लिया, और इसको एक सर्कल बनाया, इश्यूज लिखा, और उसको जो ये पॉइंट्स है उसके किनारे किनारे लिख दिए अपनी नोटबुक में, वन वर्ड में, वन वर्ड में, वन वर्ड में। क्योंकि आप इतना सारा डाटा इकट्ठा करेंगे, अगर आप पूरा पूरा लिखने लग गए तो आपकी फिर वो अपने आप में एक मैगजीन बन जाएगी, जो कि लास्ट मोमेंट रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट मोमेंट रिवीजन जब हो पाएगा जब आपकी नोटबुक क्रिस्प और शॉर्ट हो। तो जो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है पेपर वन के बाद, उसके बाद भी आप रिवाइज कर लेंगे। और जो 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको रिवाइज करना होगा तो भी आप रिवाइज कर लेंगे। इसलिए उसको कम से कम रखना है, हमें क्रिस्प रखना है और एफिशिएंट रखना है। इसमें हम ये लिख सकते हैं, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन एआई। इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। ग्लोबल से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको हटा दो। कंक्लूजन में कोलैबोरेटिव अप्रोच गाइडेड बाय ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड, देख रहे हैं इस तरीके की जो ये लाइन है, इसको मैं कहूँगा यूनिवर्सल लाइन। अब टॉपिक कोई भी हो, एआई से रिलेटेड ना हो, गवर्नेंस से रिलेटेड ना हो, सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, तो ये लाइन आप वहाँ भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच गाइडेड बाय ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ग्लोबल कॉपरेशन विल बी क्रिटिकल टू इंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट अलाइंड विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, पब्लिक ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके की लाइनें अगर मिल जाए आपको कहीं पे, तो इनको भी आप अपनी कॉपी पे पेस्ट कर लीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, यूनिवर्सल लाइन है, आपकी स्पीड जो बनती है ना, ऐसे में आप पूछेंगे कि स्पीड मेरी रह जाती है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा सोच के नहीं लिख सकते। कुछ चीज़ें आप सोचेंगे, कुछ चीज़ें आपको पहले से याद होनी चाहिए। जैसे कि जो कहते हैं ना, रेडीमेड कंक्लूजन्स और रेडीमेड वो इंट्रोडक्शन, वो यही है कि आपने कुछ लाइनें ऐसी पिकअप कर रखी है कि टॉपिक कोई भी आए, उन लाइनों को आप कंक्लूजन के तौर पे, इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका समय बचेगा उस टाइम पे। आप समझ रहे होंगे डाटा एक्यूमुलेशन कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेक्ट पे मैंने बात कर ली है। ये नोट जो है मेरे, मैं शेयर कर दूंगा आपको, जो मैंने बनाए थे, कि आप आराम से इसमें देख सकते हैं। ये नोट मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो मेरे पेजेस है, कॉपी बनाई थी छोटी सी, तो एक आइडिया आपको रफ और हो जाएगा किस तरीके से करना है। अब जो सेकंड एक्सपेक्ट है मैंने बात करने के लिए सोचा है, वो है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें उसके लिए एक ब्लूप्रिंट ज़रूर बनाएं। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी आंसर राइटिंग में, ऐसे में स्पेशली। दिखाता हूँ आपको, डेमो दिखाता हूँ। डेमो के तौर पे ये मेरी एक आंसर राइटिंग की नोटबुक है, इसको आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। मैंने इसको डिवाइड कर रखा है आंसर को, पहले इंट्रोडक्शन, फिर इम्पैक्ट, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड, फिर एक छोटा सा कंक्लूजन। मैंने ये कैसे लिखा आंसर देखिएगा। पहले सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लिया है, और मैं हर ऐसे से पहले ये करता था कि मैं कोई भी ऐसे होगा, चाहे वो ई वेस्ट पे आए, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट पे आए, चाहे फिर वो किसी भी पे आए, तो उससे पहले मैं एक ब्लूप्रिंट ज़रूर बना लेता था उस जस्ट ऐसे के पीछे। तो इसमें जो ब्लूप्रिंट है वो देखिएगा आप क्या है कि मैंने लिख लिया कि पहले जो ग्रीन एनर्जी कीवर्ड, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, कीवर्ड को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैंने देखो ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो जो कीवर्ड है ग्रीन एनर्जी, इसको पकड़ा। इसको पकड़ने के बाद मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ग्रीन एनर्जी क्या होती है, विंड, वाटर, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल। ना इसमें मुझे करंट डाटा चाहिए कोई, नहीं आता करंट डाटा। कीवर्ड पकड़ो, उसको एक्सप्लेन कर दो। ना कोई फैक्ट एंड फिगर मैंने इसमें डाला हुआ है अभी, कोई फैक्चुअल नॉलेज हो वो भी नहीं डाला हुआ है, फैक्चुअल नॉलेज। बस कीवर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और सिंपल सा जो हमें मालूम है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, तो उसको लिख दिया है थोड़ा बहुत उसी में, वर्डों को घुमा फिरा के इधर उधर। जीरो एमिशन रिजल्ट्स इन, सबको मालूम है, मतलब 6 क्लास की नोटबुक में भी मिल जाएगा। नेचुरल एनर्जी रिजल्ट्स इन जीरो एमिशन, hence to reduce carbon dioxide in the air, which further helps to reduce global warming। मतलब 6 क्लास के बच्चे की नोटबुक में मिल जाएगा, सिंपल लैंग्वेज, कोई फैंसी वर्ड नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने ये लाइन कहीं पे पढ़ी हुई थी मैगजीन में ही कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो हमें सेल्फ रिलायंस बनना पड़ेगा, नेशन बाय 2025, नेट ज़ीरो बनना पड़ेगा 2070 तक। तो इस तरीके से मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दी। तो इससे क्या हुआ कि मेरा थोड़ा समय बच गया, कि मुझे ये लाइन पहले से याद थी, मैं इसको सोच रहा था कहीं पे भी लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दी इसको, जो कि वैलिड है। उसके बाद फिर मैं आता हूँ इम्पैक्ट पे। तो मैंने कुछ इम्पैक्ट डाले हुए हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जो आएंगे तो क्या होगा उनके, मतलब वो क्या क्या इम्पैक्ट डालेंगे इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन पॉलिटी पे, इंडियन गवर्नेंस पे। तो इस तरीके से इम्पैक्ट डाला हुआ। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स मेंशन करी हुई हैं यहाँ पे। पीएम कुसुम हो गई, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हो गई, जो अभी घरों में फ्री सोलर पैनल्स लग रहे थे, उसमें सब्सिडी मिल रही है 1,08,000 रुपये तक शायद। श्री सालम प्रोजेक्ट हो गया। तो इस तरीके के मैंने ये डाल दिया। तो ये सब मैंने ऐसा नहीं कि रैंडमली यहीं पे बैठ के सोचा होगा, एक लाइन लिखा, एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद मैंने सोचने लगा कि अब क्या डालूंगा, अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा। ये जैसे कि ये ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं, अब क्या करूँगा। वे फॉरवर्ड लिखा हुआ है, वे फॉरवर्ड में मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये लिखी हुई है। जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, बहुत कॉमन है, मतलब ये मैं सब जगह यूज़ करता हूँ। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ग्रीन एनर्जीज, ग्रीन एनर्जीज महंगी होती है। एसडीजी गोल्स में हेल्प मिलेगी उनको, कमिटमेंट फिल करने में, ग्लोबल कमिटमेंट। तो ये ऐसा नहीं कि मैंने इसको यहीं पे बैठ के सोचा हो, ये मैंने सोचा था जब मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा था। इसलिए जब भी कोई ऐसे देखो तो 2 मिनट लो कम से कम, उसका बनाओ स्ट्रक्चर, कि उसमें जो पहला पॉइंट मैं क्या डालूंगा। पहला पॉइंट मैंने इसमें सोच लिया था कि मैं इंट्रोडक्शन में मैं ग्रीन एनर्जी को एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, मैं भूल गया हूँ डाटा। दूसरा पॉइंट मैंने सोचा था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि भाई उसमें अगर हम ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी, उससे क्या फ़ायदे मिलेंगे। तीसरा मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सोच लिया था कि मैं थर्ड पैराग्राफ जो लाऊंगा गवर्नमेंट स्कीम्स का होगा, उसमें मैंने प्रोजेक्ट लिख लिए थे, मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स याद थी। एक श्री साइलम है, पीएम कुसुम है, पीएम सूर्योदय योजना है, ये मुझे मालूम थी। फिर उसके बाद मैंने चौथा पॉइंट सोच लिया था कि स्टेटस इन इंडिया, इंडिया में क्या स्टेटस है उसका, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है, उसके लिए ड्रॉबैक्स क्या हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड मैंने सोच लिया था कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डाल दूंगा, जिससे उसकी कॉस्ट कटिंग हो पाए। कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए डाल दूंगा वे फॉरवर्ड में। उससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा हमारा, ये डाल दूंगा। पॉल्यूशन कम होगा तो हमारा क्या होगा, लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ेगी, मेडिकल हेल्थ इश्यूज कम होंगे। तो इस तरीके से मैंने वे फॉरवर्ड है पहले ही ये सोच लिया था। और कंक्लूजन, मुझे पता है कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लिखो। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन को लाइमलाइट में ले लो, पॉजिटिव लिखो। और दूसरा एसडीजी गोल्स ले लो। तो इन 3-4 चीज़ों को ब्लेंड करके हम कैसा भी कंक्लूजन अच्छी तरह से लिख सकते हैं। थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से
कोई भी ऐसे आप लिखें तो एक ब्लूप्रिंट ज़रूर होना चाहिए आपके पास। बिना ब्लूप्रिंट के ऐसे लिखना मत शुरू करना, वरना वो समय बर्बाद करेगा और आपके ऐसे में क्या होगा, ऊपर नीचे आप पॉइंट कर देंगे कि जो चीज़ फ्लो में ऊपर आनी चाहिए थी वो नीचे आएगी, जो नीचे आनी चाहिए थी वो ऊपर आएगी। हो सकता है आपके पास कंटेंट पूरा हो लेकिन आप फिर भी अच्छा नहीं लिख पा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम यही है। एक ब्लूप्रिंट ज़रूर बना लें, ये आपके 2 मिनट लेगा। उस 2 मिनट में आप ये ब्लूप्रिंट बना लें, उसके बाद ही आप अपना ऐसे लिखना शुरू करें। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप लिखेंगे तो आपको पता होगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे डालना है। ठीक है, अब आपका थर्ड पॉइंट आता है प्रैक्टिस का। तो हमें प्रैक्टिस कैसे करना है ये और देख लेते हैं। प्रैक्टिस को मैं कहूँगा आप इस पैटर्न में प्रैक्टिस करें कि पहला तो वर्ड लिमिट 300 से पार नहीं होनी चाहिए। जो आपकी वर्ड लिमिट दी गई है उसको 300 ही रखिए। दूसरा, फर्स्ट पॉइंट जो आप रखें पैटर्न, वो प्रैक्टिस के लिए वो रखें इंट्रोडक्शन में, या तो उसके बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट डाल दीजिए, या तो कोई करंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डाल दीजिए, या कोई कोट है उससे रिलेटेड वो डाल दीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट में आ गया तो बी आर अम्बेडकर का कोट डाल दिया, ई वेस्ट पे आ गया तो कुछ नेचर से रिलेटेड कोट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। उसके बाद उसके कॉजेज़ बताइए, क्या कॉजेज़ हैं। उसके बाद उसके इम्पैक्ट बताइए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल सोशियल इन्वायरमेंटल ग्लोबल। ये तरीके से आप लिख सकते हैं, पॉलिटिकल सोशियल इन्वायरमेंटल ग्लोबल, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स एक दो, कोई भी एक दो स्कीम्स डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वे फॉरवर्ड कि जो हमने बताया है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, कॉजेज़ हैं ये सब की, जैसे ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो उसका वे फॉरवर्ड में डाल दीजिए। इससे क्या है कि आप पॉजिटिव पर्सन लगे कि आपने चीज़ों को पढ़ा है, उसके सॉल्यूशंस भी आपको मालूम है। उसके बाद आप डाल दीजिए कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने बता ही दिया, पॉजिटिव होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में कुछ लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई लाइन लिख सकते हैं, या फिर आप एसडीजी गोल से रिलेटेड लिख सकते हैं, विकसित भारत से भी रिलेटेड लिख सकते हैं इसमें, विकसित भारत। तो इस तरीके से आपका ये एक ऐसे अच्छी तरीके से आपका एक ऐसे लिख जाएगा। और टाइम बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है आप ब्लूप्रिंट ज़रूर बनाइए, जो मैंने बताया आपको। जब तक कंटेंट नहीं होगा तब तक आप लिख भी नहीं पाएंगे, इसलिए कंटेंट एक्यूमुलेशन ज़रूर करिए। एक डायरी बनाइए शॉर्ट नोट्स में, जैसे कि ये डायरी मैंने बनाई हुई है। एक डायरी बनाइए शॉर्ट नोट्स में, तभी आप कंटेंट एक्यूमुलेशन करिए उसमें। डायरी को डेली, इस डायरी को सुबह शाम 2 टाइम पढ़िए। छोटी सी डायरी बना लेना, 50-60 पेजेस की, इससे ज़्यादा मत बनाना वरना खुद आपको बल्कि लगेगा। अपने आप में मैगजीन मत बनाना। तो रेफरेंस के लिए मैं शेयर कर दूंगा। एक डायरी बनाना है जिससे कंटेंट एक्यूमुलेशन अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाना है, लिखने से पहले कोई भी ऐसे लिखें उसका एक ब्लूप्रिंट हो। उसके बाद फिर उसको आप लिखना शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आपका ऐसे में नॉलेज भी अच्छी होगी, और ऐसे में नॉलेज भी अच्छी होगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए जितना प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, जो आपका फ्लो है डायग्राम का, जो डायग्राम का फ्लो है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि एक फ़्लो मेंटेन रहे, कि आपने एक पैराग्राफ से छोड़ा दूसरे पैराग्राफ पे आए, तो वो जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगी आपकी। इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप उस चीज़ को, कनेक्टिविटी को फिल कर पाएंगे। आपको खुद लगेगा, आप आपको ऐसा देखेंगे, अपना ऐसे खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कैसे शिफ्ट होना है, वो कनेक्टिविटी से आएगा। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करे हों ऐसे राइटिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी वीडियोस आती रहें, सो डू सपोर्ट, सो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।